चलिए तो फिर जैसा एलिमेंट्स अपना होगा था, एलिमेंट्स में क्या होता है, ये जो टैग होते हैं इनको ही एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे H1, P, IMG, एंकर टैग, इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। और इन एलिमेंट्स में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इन एलिमेंट्स में हम लोग HREF यूज़ करते हैं। एंकर टैग है तो उसके अंदर HREF यूज़ करते हैं, हाइपर रेफरेंस, इसको बोला जाता है एट्रीब्यूट। ये सभी अलग एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स मिलता है, मतलब सब एलिमेंट्स के अंदर जैसा IMG है उसके अंदर SRC मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। और दो टाइप की URLs होती है, जैसे SRC हो या फिर एंकर टैग हो, इसमें दो टाइप की URLs होती है। मतलब ये जो पाथ है ये अगर हमारे ही सेटअप में है तो उसको रिलेटिव URL बोलते हैं, और अगर ये हमारे सेटअप में नहीं है, मतलब किसी दूसरे सर्वर पर है, किसी दूसरे डोमेन पर है, तो उसको एब्सोल्यूट URL बोलते हैं। तो दो टाइप की URLs होती है, एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL। चलिए नेक्स्ट अपन आता है IMG के अंदर से SRC है, विड्थ है, हाइट है, इन सब को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, और इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। नेक्स्ट है ALT मतलब अल्टरनेट। अगर ये इमेज नहीं मिलती है तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट मुझे शो होता है, और ये ALT है, ये भी हमारा एट्रीब्यूट ही है। मतलब अल्ट एट्रीब्यूट क्या काम करता है वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक IMG SRC के अंदर, मतलब IMG एलिमेंट के अंदर SRC एट्रीब्यूट लिए यूज़ किया है मैंने, और फॉर एग्जाम्पल इस इमेज का नाम हमने चेंज कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ये अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट में क्या है, ये जो इमेज है उसके बारे में यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट दिखा रहे हैं हम लोग। गर्ल विद अ जैकेट, देखो गर्ल विद अ जैकेट है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे वो इमेज नहीं मिली क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया था। अब उसका अल्टरनेट टेक्स्ट तो शो होना चाहिए ना कि वो इमेज है क्या, तो गर्ल विद अ जैकेट ऐसा शो हो रहा है। इस टाइप से हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट या अल्टरनेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं, जैसे अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स हो गया, और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। जैसे पैराग्राफ के अंदर हमको कुछ स्टाइल लगानी है। स्टाइल मतलब कि ये जो पैराग्राफ है ये रेड कलर में शो होना चाहिए, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये रेड कलर में शो होना चाहिए। उसके लिए मेरे को स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। फिर ये होती है प्रॉपर्टी और ये होती है वैल्यू, मतलब कलर रेड, इस टाइप से। ठीक है, देखो पैराग्राफ का कलर हो चुका है रेड, मैं यहाँ पे जो भी कलर दूंगा उस कलर का ये पैराग्राफ हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेडिंग्स क्या होती है। तो हेडिंग्स 6 टाइप्स की होती है। H1 लिखोगे तो ऐसी हेडिंग आएगी, H2 में ऐसी आएगी, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। मतलब जितनी बड़ी हेडिंग आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप H1 या हेडिंग्स के वर्जन्स यूज़ कर सकते हो। H1 यूज़ करोगे तो हेडिंग इतनी बड़ी आएगी। उसके बाद अगर आपको छोटी हेडिंग चाहिए तो H6 यूज़ करो या फिर H3 यूज़ करो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। HTML हेडिंग्स इस टाइप से यूज़ की जाती है। H1 यूज़ करोगे तो जैसा मैं बताया ये वाली शो होगी, इस टाइप से आउटपुट आएगा। H2 एलिमेंट के अंदर अगर यूज़ करोगे आप तो इस टाइप से शो होगी। इसका राइट और सेल्फ चेक कर लो एक बार। H1, H2, H3, H4, इस टाइप, H6। नेक्स्ट अपन आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ में क्या है, P एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो एज अ पैराग्राफ शो होता है। मतलब जो भी टेक्स्ट मुझे वेबसाइट पर एज अ पैराग्राफ दिखाना है उसको मैं P एलिमेंट के अंदर लिखूंगा। अगर मैं उसको P एलिमेंट के अंदर लिखता हूँ तो वो एज अ पैराग्राफ शो होता है वेबसाइट पर। ये है P एलिमेंट जिसका यूज़ हम लोग करते हैं पैराग्राफ शो करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या यूज़ होता है, अभी हमने देखा था पैराग्राफ का कलर चेंज करके। ऐसे ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का यूज़ करने के लिए। मतलब मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर का जो कंटेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई या फिर स्टाइल देना चाहता हूँ तो फिर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, जिसमें 2 पैरामीटर्स या 2 पार्ट लगते हैं, विच इज़ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। किस टाइप से उसका सिंटैक्स, मतलब टैग नेम क्या होता है हमारा एलिमेंट, और बॉडी एलिमेंट के अंदर हम लोग देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल एट्रीब्यूट, फिर हमने लिखी प्रॉपर्टी, तो ये होती है प्रॉपर्टी एंड देन दिस इज वैल्यू। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट इनको इसी टाइप से कॉल करेगी। जावास्क्रिप्ट कहेगी गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट या जो भी है। तो एट्रीब्यूट्स के बेस पर हम लोग, मतलब जो जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है उसमें वो जावास्क्रिप्ट इनको ऐसे ही कॉल करेगी, वो एलिमेंट बोलेगी। अब आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स होते क्या, ठीक है। उसके बाद ये देखो इस बॉडी के अंदर मैंने H1 लिखा हुआ और पैराग्राफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है विच इज़ बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू प्री डिफाइंड कलर होता है HTML के अंदर। अब ये क्या करेगा, HTML का जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, पाउडर ब्लू। देखो ये देखो पाउडर ब्लू कर दिया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर में लिखता हूँ रेड तो ये रेड कर देगा। ये देखो इस टाइप से हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर जैसे हेडिंग का ही बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ या पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ। मैं इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा तो ये हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया
और पैराग्राफ का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और अगर मैं बॉडी का पूरी बॉडी के करना चाहता हूँ तो मुझे स्टाइल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंपल। इज इट क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आप देखो, स्टाइल इक्वल्स टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सही है, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन, मैं लिख देता हूँ येलो और रन। ये देखो बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। इस टाइप से हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर एट्रीब्यूट यूज़ होता है, कलर प्रॉपर्टी यूज़ होती है, सॉरी। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप कलर प्रॉपर्टी यूज़ करो और कलर दे दो तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट की फैमिली चेंज करना है तो आपको फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे फॉन्ट फैमिली चेंज होगी। जैसे इसकी वर्दाना हो गई, इसकी कोरियर हो गई, इस टाइप से हम लोग टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। मतलब इस हेडिंग के अंदर जो फॉन्ट शो होगा वो इस फैमिली के साथ शो होगा, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट शो होगा वो इस फैमिली के साथ शो होगा। इस टाइप से फॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है मुझे तो फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम परसेंटेज दे दिया, लाइक 300%। इस टेक्स्ट की जो हेडिंग है, मतलब ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग की जो साइज़ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 300%। और फॉन्ट साइज़ कितनी हो जाएगी पैराग्राफ की, 160%। तो इसको टाइट और सेल पर देखो 300% इसकी क्या हो चुकी है हेडिंग, और 160% इसकी क्या हो चुकी है पैराग्राफ। तो परसेंट को भी दे सकता हूँ और पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ, px में। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमारे पास स्टाइल में आती है विच इज़ टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में रहता है। अगर मैं इसको कुछ नहीं लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे ये स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लेता हूँ, तो फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ रहता है, लेफ्ट। मुझे मैं चाहता हूँ इसको ये सेंटर में रहे, तो फिर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और टेक्स्ट अलाइन में सेंटर लिख दूँगा। अगर मैं इसमें राइट लिखता हूँ तो ये अलाइन कहाँ हो जाएगा, राइट में, लाइक दिस। बहुत ईजी है HTML। अब नीचे आता है और इस पर चैप्टर समझ लेते हैं एक बार। हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में समझे, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या काम करता है। फिर हमने बैकग्राउंड कलर देखा, किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, या तो H1 या P या वो बॉडी। उसके बाद हम किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फिर फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फॉन्ट की साइज़ मुझे एडजस्ट करना है तो फिर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन करना है मुझे, सेंटर या लेफ्ट या राइट, तो उसमें मैं टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करूँगा, सिंपल। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में क्या है, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना है अपने वेब पेज पर, या उसको इटैलिक दिखाना है, या फिर उसको सबस्क्रिप्ट में दिखाना है, या उसको सुपर स्क्रिप्ट में दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं। राइट और सेल्फ ओपन करता है, यहाँ पर समझता है। पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट है जिसको मुझे बोल्ड दिखाना है, तो ये देखो पैराग्राफ के अंदर मैंने बी एलिमेंट के अंदर उस टेक्स्ट को डाल दिया, तो वो टेक्स्ट बोल्ड शो हो रहा है। पैराग्राफ के अंदर कोई और टेक्स्ट है जिसको मैं एज अ इटैलिक शो करना चाहता हूँ, तो फिर उस टेक्स्ट को मैंने आई एलिमेंट के अंदर डाल दिया। ये देखो आई के अंदर आई स्टार्ट, आई एंड, और अंदर जो भी टेक्स्ट डालोगे वो एज अ इटैलिक शो होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने दिस इज सब स्क्रिप्ट, मैंने सब डाला और फिर अंदर लिख दिया सब स्क्रिप्ट, या कुछ भी लिख सकते हो। और फिर ये देखो सब के अंदर या सब एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एज अ सब स्क्रिप्ट शो होगा। अगर मुझे सुपर स्क्रिप्ट जैसा कुछ दिखाना है तो फिर मैं SUP एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो एज अ सुपर स्क्रिप्ट या एज अ पावर टाइप शो होगा। जैसे हम लोग x to the power 2, 3 या x to the power y लिखते हैं, तो वो कैसे लिखवा सकते हैं, वो सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट से लिखवा सकते हैं। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हो गए लाइक H2O, इस टाइप से जो फॉर्मूलाज है वो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट की हेल्प से ही लिखे जा सकते हैं। वो सही फॉर्मेट में तभी आएंगे जब वो सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट की हेल्प से लिखे जाएंगे। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। आ रहा समझ में आयुष? गुड। तो ये सब बाकी मैं क्लोज कर देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं इसमें फॉर्मेटिंग से और क्या क्या एलिमेंट्स है। जैसे बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को तो बी एलिमेंट का यूज़ कर लो, उसको इंपॉर्टेंट दिखाना है तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट का यूज़ कर लो, स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल दो उस टेक्स्ट को तो स्ट्रॉन्ग दिखेगा। इटैलिक दिखाना है तो आई एलिमेंट के अंदर डाल दो, है ना। एम्फसाइज दिखाना तो EM डालो, मार्क दिखाना तो मार्क, स्मॉल, डिलीट, इंसर्ट, सब और सुपरस्क्रिप्ट। देखते हैं इनका एग्जांपल। बोल्ड के लिए देखो किसी टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना तो बोल्ड बी एलिमेंट के अंदर डाल दिया, तो ये देखो बोल्ड दिख रहा है, ये नॉर्मल है और ये बोल्ड में दिख रहा है ये। अब चलो नेक्स्ट अपन आते हैं। स्पीड ज़्यादा फास्ट लगे तो यूट्यूब पर फंक्शनलिटी दे रखी होती है, आप उसको स्लो कर सकते हो अगर आपको स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इसको रफली कर रहे हैं हम लोग फटाफट से, इसलिए। चलो स्ट्रॉन्ग में क्या है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर हम लोग जो टेक्स्ट डालेंगे वो इंपॉर्टेंट दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आई।
आई मतलब इटैलिक, किसी टेक्स्ट को इटैलिक दिखाना है तो आई एलिमेंट के अंदर लिख दो। ठीक, नेक्स्ट किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज दिखाना है तो ये एम्फेसाइज्ड हो गया, ये देखो दिस इज एम्फेसाइज्ड, तो ये एम्फेसाइज्ड में दिखाना है तो EM के अंदर डाल दो उसको। फिर किसी को स्मॉल लेटर में दिखाना है तो नॉर्मल साइज़ क्या होती है पैराग्राफ की, ये देखो नॉर्मल ये होता है, और उसको स्मॉल दिखाना है तो स्मॉल एलिमेंट के अंदर दिखाओ। कुछ भी हिंट वगैरह या लेबल वगैरह दिखाना है तो स्मॉल एलिमेंट के अंदर रखें या स्मॉल दिखाना है उसको। कुछ टेक्स्ट जो मार्क दिखाना है मुझे, मार्क मतलब डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टुडे, तो मिल्क को हाईलाइट करना है तो ये देखो ये मैंने मार्क एलिमेंट के अंदर डाला तो डिफॉल्ट उसमें येलो कलर ले रखा है। क्लियर। अब नेक्स्ट है डिलीट एलिमेंट का यूज़ करना है तो ये देखो डिलीट का डेल का यूज़ करेंगे तो डिलीटेड वर्ड दिखेगा, कि ब्लू नहीं है रेड है, ऐसा कुछ भी हमको क्रॉस स्ट्राइक थ्रू बोलता है इसको। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं INS इंसर्टेड, जैसा ये डिलीटेड दिखाया तो ये इंसर्टेड दिखाना है, जिसमें अंडरलाइन आ जाती है ऑटोमेटिक, है ना। अंडरलाइन में और इंसर्टेड में डिफरेंस है। क्लियर। चलो नेक्स्ट अपन आता है सब स्क्रिप्ट अभी अपन ने देखा, सुपर स्क्रिप्ट भी अभी अपन ने देखा चला। क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं कोटेशंस पर। कोटेशंस मतलब कि क्या, कुछ कोट्स वगैरह दिखाना है मुझे तो फिर कोटेशंस का यूज़ कर सकता हूँ। इतना इसको डीप में नहीं लेके जाते हैं अपन, अभी आगे बढ़ते हैं अपन कमेंट्स पे। कमेंट्स भी क्या है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का इसमें झंझट नहीं है, इसमें एक ही कमेंट होता है जो कि सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों के लिए काम करेगा। सिंपल, ये वाला ऑपरेटर से स्टार्ट हो जाएगा और इस टाइप के साइन से ये क्लोज हो जाएगा और उसके अंदर जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का यूज़ हम लोग क्यों करता है, कुछ भी कोड में हिंट रखने के लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं, हिंट रखने के लिए, कुछ नोट्स रखने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखो मैंने लिखा दिस इज अ कमेंट, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्राउज़र पर शो नहीं होता है कमेंट। और अगर मैं किसी कोड को भी, जैसे ये वाला HTML है, इस HTML को भी कमेंट करना चाहता हूँ, मतलब इसको हटाना भी नहीं है मुझे लेकिन चलाना भी नहीं है, मतलब इसको रन भी नहीं करवाना है और इसको रिमूव भी नहीं कर सकता हूँ मैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कमेंट कर देंगे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सम लाइक दिस, ये देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया तो अब ये ब्राउज़र पर शो नहीं होगा, तो इसको ब्राउज़र रीड नहीं करेगा। ये देखो दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, और इसको मैंने हाइड कर दिया, कमेंट कर दिया, तो ये अब नहीं शो रहा, ये वाला शो रहा है। इज इट ओके? आ रहा है समझ में? गुड। ये था कमेंट्स वाला पार्ट, इस पर ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं अपन, वो भी बहुत ईजी है। अब कलर्स पे आते हैं, HTML कलर्स पे। तो HTML में कुछ प्री डिफाइंड कलर्स मिलते हैं, जैसे टोमेटो, ऑरेंज, डोजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट और लाइट ग्रे, ये कलर्स मिलते हैं। इन कलर्स का डायरेक्ट यूज़ करके हम लोग इन कलर्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैंने जैसे फ़ोन पे का कलर चेंज करना है तो मैंने स्टाइल और प्रॉपर्टी में लिख दिया कलर कोलन टोमेटो लिख दूंगा तो ये वाला कलर आएगा। अगर मैं ऑरेंज लिखता हूँ तो ये आएगा, मैं लिखता हूँ मीडियम सी ग्रीन तो ये आता। ग्रीन नहीं है, ये मीडियम सी ग्रीन, जो कि W3 ने अपनी थीम में यूज़ कर रखा है। ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज करना है, वो सब हमको सीख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी स्टाइल वाले पार्ट में। बैकग्राउंड कलर में डोजर ब्लू दे दूंगा तो ये डोजर ब्लू कलर, मतलब इसमें प्री डिफाइंड कलर्स होता है, सिंपल। नेक्स्ट अपन आते हैं RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। किसी कलर्स को रेड या ग्रीन या ब्लू में मुझे रखना है तो फिर RGB का यूज़ करेंगे। देखो रेड ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से जो कलर्स बनते हैं, है ना, वो RGB फंक्शंस में हम लोग रख रहे हैं। रेड का कितना परसेंटेज, ग्रीन का कितना परसेंटेज और ब्लू का कितना परसेंटेज, इनके मिक्सचर्स हम लोग रेड ग्रीन ब्लू का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। क्लियर। अब देखो RGB फंक्शन है जिसमें परसेंटेज वाइज हम लोग देते हैं। जैसे देखो RGB फंक्शन में मैंने दिया 255,0,0। क्लियर। यहाँ पर देखो 255,0 मतलब रेड की क्वांटिटी कितनी है, सबसे ज़्यादा है, और ब्लू और ग्रीन की सही कितनी है, 0,0 है। तो ये क्या हुआ, बारीक क्या रहेगा, ये रेड। ठीक है, मतलब मिक्सचर्स ऑफ कलर्स बिगिन बिल्ड अ न्यू कलर। देखो RGB 255 मतलब रेड की ज़्यादा ही क्वांटिटी है, 0,0 तो रेड दिख रहा है। सेम RGB तो ब्लू की ज़्यादा क्वांटिटी तो ब्लू दिख रहा है। सेम रेड की इतनी, ग्रीन की इतनी और ब्लू की इतनी, तो ये वाला कलर बना, मीडियम सी ग्रीन बन गया। ये देखो अब नेक्स्ट है 238, 130 और 238, तो कौन सा कलर बना, ये वाला। इस टाइप से कलर्स के मिक्सचर से हम लोग एक नया कलर बनाता है, ये है RGB वाले चैप्टर। किसी भी कलर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है इनको कलर्स को क्रिएट करना, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। अब HEX में हेक्सा कोड्स होते हैं, जैसे RR, GG, BB, है ना, ये रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू, ये कलर कोड होता है। ठीक है।
रेड में FF63 पर्स, और यहाँ पे ये बार दे रखा है, आप इनको एडजस्ट करके देख सकते हो। ये इसका कलर हम लोग एक्चुअल कलर निकाल सकते हैं। अब अपना जो क्रोम ब्राउज़र होता है उसी में ये फीचर मिलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर क्रिएट कर सकते हो। देखो दिखाता हूँ कैसे। मुझे एक कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसका, है ना, तो राइट क्लिक करेंगे, इस पर इंस्पेक्ट करेंगे, है ना, और ये यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर रखा है S2 पर्सनली, है ना। अब यहाँ पर आना है और थोड़ा सा इसकी साइज़ में बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर लिखना है आपको कलर, क्योंकि फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, और टेप बटन, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी रेड लिख देता हूँ, तो देखो अभी रेड दिखा रहा है ना, लेकिन मुझे अपना ही कलर बनाना है खुद से। तो इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर एक पूरा ही एक चार्ट, पूरा ही एक सिस्टम मिल जाता है जहाँ से आप अपना कलर खुद बना सकते हो। और यहाँ पे कलर कोड लिखा हुआ है जो हमने अभी देखा था इस टाइप से, रेड है तो फिर FF और 40 है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू का मिक्सअप, ठीक। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं कलर यहाँ से शिफ्ट करूँगा, यहाँ से ये भी चेंज कर सकता हूँ किस शेडो में चाहिए मेरे को, जैसे ब्लीच में चाहिए, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी वगैरह यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, हाइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अपने हिसाब से पूरा ही कलर मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। इवन मैं अगर इस वेबसाइट में से कोई कलर पिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक करूँगा या आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, और अभी मेरे पास देखो एक लेंस बन चुका है। जैसे मेरे को ये वाला कलर अप्लाई करना है, ये जो फेसबुक के आइकन पे लगा हुआ है, या फिर मेरे को ये वाला करना है जो साइन इन पे यार पवित्र स्कूल के लोगों पे से करना है, ये वाला। इस पर क्लिक करूँगा जस्ट, और ये जो कलर है उस कलर को ड्रॉप करके इसमें अप्लाई करना है। तो सेम कलर हमने यूज़ कर लिया, मतलब किसी भी, अब देखो इस कलर कोड को हम लोग कॉपी करके हमारी CSS में, मतलब यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे वापस। अभी ऐसा नहीं लिखा मैंने, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, देखो ये रिफ्रेश का ही हट गया वापस। तो उसको कहाँ, इस HTML पेज पर जाकर ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज के क्लास में इतना, फिर बाकी समझते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। CSS लिंक्स और ये सब चीज़ अपन नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।